जब जिक्र होता है नाबार्ड का तो सबसे जो कठिन प्रश्न होता है वो होता है नाबार्ड का फुल फॉर्म। और नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और हम इसमें गलती कहां करते हैं कि जो एग्रीकल्चर है हम उसको कई बार एग्रीकल्चरल बोल देते हैं, और यही सबसे बड़ी नाबार्ड के फुल फॉर्म में गलती हो जाती है, क्योंकि नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बात करते हैं नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी नाबार्ड एक्ट 1981 के अंतर्गत, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 यानी कि 1981 की जो एक्ट है उसके अंतर्गत 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। सीधी सी बात कि जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी कि 1991 में आया था, उससे अगर 10 साल हम पीछे जाएंगे तो नाबार्ड की स्थापना हमें मिल जाएगी। बात करते हैं किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर नाबार्ड की स्थापना हुई, तो बी सुब्रमण्यम की कमेटी की रिकमेंडेशन पर नाबार्ड की स्थापना की गई। वही बात करते हैं कि नाबार्ड एक ऐसी बैंक है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल लोन और क्रेडिट को लिए काम करती है। यानी कि सीधी सी बात कहें तो जो नाबार्ड है वो किसानों की बैंक है, रूरल डेवलपमेंट की बैंक है, हैंडीक्राफ्ट का जो लोग काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको क्रेडिट या उनको फाइनेंस पहुंचाने का काम करती है। इसके अलावा जो नए नए इनोवेशन हो रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो इक्विपमेंट हैं या किसान हैं, उन सभी के लिए एक अलग से बैंक बनाई गई थी नाबार्ड। लेकिन नाबार्ड की स्थापना से पहले ये फंक्शन जो एग्रीकल्चर लोन के हैं, चाहे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के हों, चाहे एग्रीकल्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हों, ये फंक्शन आरबीआई के कुछ डिपार्टमेंट पहले देखते थे जब तक नाबार्ड की स्थापना नहीं हुई थी। वो कौन से डिपार्टमेंट थे तो हम आपको बताते हैं। नाबार्ड की स्थापना से पहले एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट एंड रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स थे, ये डिपार्टमेंट जो है वो नाबार्ड का काम देखते थे। बाद में 1982 में जब नाबार्ड की स्थापना हो गई, इसके बाद से सारे काम एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर लोन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर फील्ड के डेवलपमेंट से रिलेटेड, अर्मेंट से रिलेटेड सारे काम जो है वो फिर नाबार्ड देखने लगा। और 1980 से 1990 के बीच में नाबार्ड एक सेंटर बन चुका था। एग्रीकल्चर के जो भी स्कीम्स रहती थी, एग्रीकल्चर की जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रहते थे उनको लेकर, यहाँ तक कि वाटर इरिगेशन प्रोजेक्ट हो, सोलर पंप प्रोजेक्ट हो, सभी के लिए जो है नाबार्ड ने जमीनी स्तर पर काम करना स्टार्ट कर दिया। और आज देश में और किसानों के बीच नाबार्ड एक बड़ी संस्था के रूप में काम कर रही है, और स्मॉल इंडस्ट्री, जो एग्रीकल्चर की स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके लिए भी कार्य कर रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉलो जरूर करें।